ओके, तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हमने पढ़ लिया था भाई, सिंगली लिंक लिस्ट हमने देखा था, हमने उसके बाद देखा था सर्कुलर लिंक लिस्ट। आज हम देखने वाले हैं डबली लिंक लिस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि डबली लिंक लिस्ट का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी डिफरेंट होगा। जो हमने अभी तक जो इम्प्लीमेंटेशन जो किया, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन किया हमने, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन किया हमने, लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया, इन सब टाइप में से जो डबली लिंक लिस्ट होने वाला है ये काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इसमें एक और अ, एक डेटा जोड़ने वाला है, एक प्रीवियस करके एक डेटा जोड़ने वाला है। ठीक है, तो अभी तक हम सिर्फ डेटा और नेक्स्ट देख रहे थे, इसमें हम डेटा और प्रीवियस भी देखेंगे। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट को भाई अच्छे से समझते हैं, बहुत बेसिक से समझते हैं और एक एक चीज़ को हम डायग्राम बनाते हुए चीज़ों को हम क्या करेंगे भाई, सिंपली इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि डबली लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है और क्यों हमें डबली लिंक लिस्ट यूज करना चाहिए। हमारे पास लिंक लिस्ट था, लिनियर लिंक लिस्ट था, हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट था, फिर हमें क्या जरूरत पड़ा भाई कि हमें डबली लिंक लिस्ट की ओर जाना पड़ा। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लिंक लिस्ट के, तो लिंक लिस्ट में क्या था, अगर हम लिनियर की बात करें, ठीक है, एक मिनट, अगर हम लिनियर की बात करें, लिनियर लिंक लिस्ट, तो लिनियर लिंक लिस्ट में क्या था भाई, लिनियर लिंक्ड लिस्ट में हमारे पास था कि हमारा जो डेटा था, है ना, या जो हमारा नोड था वो कनेक्टेड था, है ना, नेक्स्ट नोड से, है ना। ये हम लिंक लिस्ट के बारे में बात, लिनियर लिंक लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो लास्ट नोड था, लास्ट नोड कंटेंस नल इन इट्स नेक्स्ट। ओके, ये हम देखे थे भाई कि ये लिनियर का कंसेप्ट था। अच्छा, अगर मैं सर्कुलर की बात करूं, तो सर्कुलर में हमारे पास जो नोड था ये भी हमारा नेक्स्ट नोड से कनेक्टेड था, लेकिन सर्कुलर में क्या डिफरेंस था लिनियर से, कि सर्कुलर का जो लास्ट नोड था ना, वो फर्स्ट नोड से क्या था, कनेक्टेड कनेक्टेड था। लास्ट नोड कनेक्टेड और कनेक्टिंग टू फर्स्ट नोड। ठीक है, विच मेक्स विच मेक्स इट टू सर्कुलर सर्कुलर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब कि भाई लास्ट नोड, और डायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हो, लास्ट नोड कंटेन्स कंटेन्स हेड। क्या बोल रहे थे भाई, हेड का एड्रेस क्या, या फर्स्ट नोड, है ना, हेड भी आप बोल सकते हो या फिर आप फर्स्ट नोड भी बोल सकते हो, फर्स्ट नोड एड्रेस। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा लिनियर था, ये हमारा सर्कुलर था। अब हम देखने वाले हैं डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, अब डबली लिंक लिस्ट में भाई क्या डिफरेंस है, इस चीज को हम समझते हैं। देखो, लिनियर में तो भाई हम पहुंच पा रहे थे एक एंड से दूसरे एंड तक एक एक को ट्रैवर्स करके। सर्कुलर में हम क्या कर पा रहे थे कि एक नोड से हम पहुंच पा रहे थे लास्ट नोड पे और फिर लास्ट नोड से हम फर्स्ट नोड पे पहुंच पा रहे थे, है ना। ये लिनियर में पॉसिबल नहीं था। डबली में क्या है, अब देखो, लिनियर में सर्कुलर में एक चीज और पॉसिबल नहीं था। सर्कुलर में क्या पॉसिबल नहीं था कि अगर आप आगे चले गए, जैसे अगर मैं दो नोड लेता हूं, ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल अगर एक लिंक लिस्ट बनाता हूं, ठीक है, या आप इसको ट्रीट कर सकते हो सर्कुलर लिंक लिस्ट के भीतर है तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे तीन चार नोड बना लेता हूँ। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आप ट्रैवर्स करते करते लेट से आप इस वाले नोड पे आ गए। ठीक है, अब इसके बाद इस नोड पे अभी आप हो, क्या इस नोड से आप इस वाले नोड पे जा सकते हो क्या, क्या इस नोड से आप इस वाले नोड पे जा सकते हो। सॉल्यूशन एक आंसर होगा कि हाँ जा सकते हैं, पर वो कैसे, तो आपको पहले यहां से यहां जाना पड़ेगा और यहां से आपको सर्कुलरली यहां जाना पड़ेगा, फिर यहां से यहां जाना पड़ेगा, और तब आप मतलब यहां से आप यहां पे आ गए, इस टाइप से। दूसरा क्या है, दूसरा मैं क्या पूछ रहा हूं कि आप डायरेक्ट, क्या इस वाले नोड से डायरेक्ट आप इस वाले नोड पे आ पाओगे क्या, क्या इस वाले नोड से डायरेक्ट आप इस वाले नोड पे आ पाओगे, तो हमारा आंसर होगा नहीं आ पाएंगे। अगर आप लिनियर लिंक लिस्ट की भी बात करो तो भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है। आप सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करो तो भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये भी यूनिडायरेक्शनल है। और यहीं पे इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहां से अगर यहाँ पे या किसी भी करंट नोड से अगर प्रीवियस नोड पे जाना है, तो भाई इस नोड को इस नोड का पॉइंटर बनाना पड़ेगा हमें। मतलब ये नोड अगर इस नोड को पॉइंट करेगा तभी तो आप यहां से यहां जा सकते हो,
और यहीं पे हमारा डबली लिंक लिस्ट का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमारे पास नोड बनता था, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नोड अगर इसी तरह मैं लिख दूं कि अभी तक जो हमारे पास नोड बनता था, ये नोड हमारा क्या कंटेन करता था अभी तक? अभी तक ये नोड भाई कंटेन करता था एक तो डेटा, जो कि यहाँ भी होगा, उसके बाद एक नेक्स्ट कंटेन करता था। अब यहाँ पे एक प्रीवियस नाम से भी हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जो कि प्रीवियस नोड को क्या करेगा, प्रीवियस नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। अब हमारा लिंक लिस्ट कैसा दिखेगा, हमारा डबली लिंक लिस्ट कैसा दिखेगा? तो देखो, हमारा डबली लिंक्ड कुछ इस टाइप से दिखने वाला है। अगर मैं पहला कंडीशन दूं कि हमारा लिंक लिस्ट खाली है, तो भाई सिंपल हेड हमारा किसी को पॉइंट नहीं करेगा। सिंपल, ये सब में होता है, आ रहा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन, अगर मैं एक डेटा इंसर्ट करता हूं, अगर मैंने 10 इंसर्ट किया, ठीक है, तो क्या होगा भाई, सिंपली हमारे पास एक नोड बन जाएगा। ठीक है, अब अभी तक हमारे पास सिर्फ क्या होता था भाई, एक में डेटा होता था और एक में नेक्स्ट होता था। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास एक में डेटा होगा, एक में डेटा होगा, एक में नेक्स्ट होगा और एक में प्रीवियस होगा। अब हमारे पास टोटल 3 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डेटा जो 10 है वो तो हम इसमें डाल देंगे, है ना, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें हमारा नल रहेगा स्टार्टिंग में, और इसमें भी क्या रहेगा, नल रहेगा। और हेड, इसका लेट से एड्रेस है 1000, तो हेड में भाई 1000 आएगा। ठीक है, हेड में 1000 होगा, तभी हेड क्या करेगा भाई, इसको पॉइंट करेगा। ये हमारा पहला इंसर्शन हो गया। आप ध्यान से देखते रहिए हम डब्ल्यू लिंक्ड को किस टाइप से करेंगे। ठीक है, तीसरा हम देख रहे हैं, तीसरा केस, अगर हम अब 20 इंसर्ट करने वाले हैं, 20 इंसर्ट करेंगे तो भाई क्या होगा, पहला वाला तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, पहले वाला तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जैसे है वैसे ही रहेगा, हेड अभी इसको पॉइंट कर ही रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, एक और हमारे पास नोड आ जाएगा। लेट्स से ये वाला है नोड हमारा 20। ठीक है, 20। अब ये क्या करेगा, अब इसका मान लो कि एड्रेस है 1000 और इसका एड्रेस है 2000। अब ये क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। अब ये नोड इसको पॉइंट करेगा, कैसे कर पाएगा, जब इसके पास इसका एड्रेस होगा, और ये नोड इसको पॉइंट करेगा, और ये नोड इसको तब कब पॉइंट कर पाएगा, जब इस नोड का एड्रेस इस नोड के पास होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो भाई हमारे पास नल ही है, क्योंकि ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, और यहाँ पे भी हमारा नल ही है, क्योंकि ये भी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास एक और मान लो डेटा आया 30, ये हमारा फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो सिंपल है भाई, ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 10 था, ये नल। ठीक है, और ये 2000, यहाँ पे 1000। ठीक है, यहाँ पे हेड, हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, 2000 है भाई, 2000 इसका एड्रेस मैं मान के चलता हूँ, तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। यहाँ पे आ गया भाई हमारे पास 20, और इसका चूंकि एड्रेस है 1000, तो इसमें 1000 आया होगा, तभी तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। और यहाँ पे हमारे पास नल होगा। अब जो नया नोड जो हम 30 इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई 30, इसके नेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट नल ही रहेगा। अब ये जो नोड है ना, इसका मैं एड्रेस मान लेता हूँ 3000। अब ये जो नोड है ये इसको पॉइंट करेगा, अब इसको पॉइंट करेगा तो इसके पास भाई 3000 होना चाहिए, तभी तो ये इसको पॉइंट करेगा। और इसके पास इस नोड के प्रीवियस में क्या होना चाहिए, प्रीवियस नोड का एड्रेस होना चाहिए, तभी जाके ये इसको पॉइंट करेगा। अब आप देखो, हमारे पास दो दो पॉइंटर है ना, दो दो पॉइंटर है, इसीलिए इसको बोला गया है डबली। डबली मतलब डबल डायरेक्शन या बाई डायरेक्शन। मतलब आप एक बात बताओ, आप यहां से आप यहां से यहां भी आ सकते हो, और आप यहां से यहां भी आ सकते हो, है ना, बोथ डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन। आप यहां से यहां भी जा सकते हो, यहां से यहां भी जा सकते हो, उसके बाद यहां से आप यहां भी आ सकते हो, और यहां से आप यहां भी आ सकते हो। किसी भी नोड से आप उसके अगले नोड, या किसी भी नोड से आप उसके प्रीवियस नोड पे आप जा सकते हो। ठीक है, और इसीलिए इस वेरिएबल का मैंने नाम रखा है, इसीलिए इस वेरिएबल का हमने नाम रखा है प्रीवियस। इसलिए इस वेरिएबल का हमने नाम रखा है भाई प्रीवियस। आप कुछ भी रख सकते हो, आप पी रख सकते हो, प्रीवियस रख सकते हो, आप कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हो, ये तो सिंपल वेरिएबल का नाम है, बट इट शुड बी सम मीनिंगफुल, राइट? सो दैट्स द रीजन आई केप्ट इट एज प्रीवियस।
इसको हम लोग अभी तक नेक्स्ट क्यों रखते आ रहे थे, क्योंकि ये नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है ना, तो इसीलिए हमने नेक्स्ट इसको इसका नाम रखा है, और ये हमारा डेटा। तो ये जो नोड है, ये नोड के पास भाई क्या होगा, प्रीवियस होगा, एक डेटा होगा और एक नेक्स्ट होगा। अच्छा, अब आप बताओ जो डेटा होगा किस टाइप का है, जिस टाइप का आप डेटा रखना चाहते हो। अभी हमारे हमारे केस में अगर हम इंटीजर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इंट रखेंगे। प्रीवियस मतलब प्रीवियस में किस टाइप, प्रीवियस में क्या है, प्रीवियस में हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, किसका भाई, किसी नोड टाइप का। तो हमारा प्रीवियस जो होगा नोड टाइप का होगा। और जो नेक्स्ट है ये भी क्या कर रहा है भाई, ये जो नेक्स्ट है ये भी तो किसी नोड को ही पॉइंट कर रहा है ना, तो मतलब किसी नोड के एड्रेस को ही होल्ड कर रहा है। तो ये नेक्स्ट भी क्या होगा, हमारा नोड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोड हमने बनाया है, इसमें जो डेटा होगा ये तो हम उस डेटा को रखेंगे जिस जिस टाइप का हम डेटा रखना चाहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट होगा ये भी हमारा नोड ही टाइप का होगा, और जो प्रीवियस होगा ये भी हमारा नोड ही टाइप का। क्लियर है। अगर इसका आप नोड नहीं रख, आप इसका नाम रखना चाहते हो नोड लिंक लिस्ट, तो प्रीवियस आपका नोड लिंक लिस्ट टाइप का होगा और नेक्स्ट आपका नोड लिंक लिस्ट टाइप का होगा। अगर आप नोड का नाम रखते हो रजत, तो डेटा तो इंट होगा, नेक्स्ट होगा रजत, प्रीवियस होगा रजत। मतलब ये तो क्लास का नाम है ना, पर क्लास का नाम हमने नोड इसलिए रखा क्योंकि इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम सिंपल देखेंगे भाई कि इंसर्शन हम किस टाइप से देखे इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम डिलीशन देखेंगे, क्योंकि एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें इंसर्शन करना है। अब यहाँ पे एक तो हमारे पास तरीका है कि भाई आप डेटा को लाओ और लास्ट में इंसर्ट करते जाओ। लास्ट में मतलब यहाँ पे 20 इंसर्ट हुआ और यहाँ पे 30 इंसर्ट हुआ, ये पहला कंडीशन। दूसरा हमारे पास इंसर्शन का टाइप क्या हो सकता है कि आप डेटा को लाओ और फर्स्ट में इंसर्ट करो। जैसे यहाँ पे पहले 10 मैंने इंसर्ट कर दिया, अब मुझे 20 इंसर्ट करना है, तो 20 को मैं 10 से पहले इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब हमारा जो लिंक लिस्ट बनेगा वो 20 और 10 बनेगा। अब मुझे 30 इंसर्ट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा भाई, 20 के पहले, मतलब अब हमारा जो लिंक लिस्ट बनेगा वो 30 20 10 बनेगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। पर अभी के लिए हम क्या देखते हैं, अभी के लिए हम देखते हैं कि जो हम नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने नया नोड इंसर्ट किया, यहाँ पे, उसके बाद जो हमने नया नोड इंसर्ट किया ये लास्ट में किया, उसके बाद हमने नया नोड जो इंसर्ट किया ये लास्ट में किया। ठीक है, तो अभी जो हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे वो इंसर्शन एट लास्ट देखेंगे। तो क्या देखेंगे भाई, इंसर्शन एट लास्ट देखेंगे। काफी इजी है, बहुत आराम से इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं भाई ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम नोड बना लेते हैं भाई। तो मैंने क्लास नोड बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली, हमारे पास इंट एक तो डेटा होगा सिंपल, उसके बाद हमारे पास क्या होगा भाई, हमारे पास नोड टाइप का ही नेक्स्ट होगा और नोड टाइप का ही प्रीवियस होगा। ठीक है, अच्छा, जब भी हम डेटा को इंसर्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम नोड बनाएंगे उसी टाइम पे हम क्या करते हैं भाई, उसी समय हम चाहते हैं कि डेटा को इनिशियलाइज कर दे, तो हमें कंस्ट्रक्टर बना देना पड़ेगा भाई। कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएं, है ना। और दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, दिस क्यों लगा रहे हैं, ताकि डेटा को ये लोकल ना ट्रीट करे। ठीक है, दिस से मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो डेटा है उसमें आप लोकल डेटा का वैल्यू रख दो। ठीक है, ये तो हमारा भाई बन गया नोड, इसको आप एकदम नीचे कर दो। ठीक है, बस हम इसका यूज करने वाले हैं। अब उसके बाद हम बनाएंगे क्लास, हम नाम रख लेते हैं डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, सिंपल है। अब सिंपल है, हमारे पास डबली लिंक लिस्ट में भाई क्या होगा, सबसे पहले एक हेड होगा, काम कंप्लीट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड, और लेट्स से इंसर्ट फर्स्ट और ऐड एट फर्स्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं लिखता हूँ इंसर्ट एट लास्ट, क्योंकि अभी हम सिर्फ डेटा को भाई लास्ट में हम इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा इंट डेटा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, अब देखो जब भी हम इंसर्ट एट लास्ट करेंगे तो भाई नोड तो एक बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हम एक क्या कर रहे हैं, हम एक डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। डेटा इंसर्ट करने का ही मतलब होगा कि भाई नोड तो बनना ही बनना है, तय है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक नोड बना लेता हूँ, एक नया नोड। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू नोड, और इसमें मैं डेटा को रख लेता हूँ। ठीक है, अब हमें भाई क्या करना है, अब ध्यान से हम देखते हैं। देखो, अगर मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, अगर हमारे पास अच्छा, ये मैं कैसे पहचानूंगा कि हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अगर हमारा हेड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है अभी, तो ये बाय डिफॉल्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा, बाय डिफॉल्ट हेड में क्या होगा, नल होगा। अगर हेड में नल है, इसका मतलब कि अभी तक हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है। अब हम क्या करने वाले, पहला नोड इंसर्ट करने वाले हैं। तो आप एक बात बताओ कि अगर मैं सिंपली बोल देता हूँ कि अगर भाई हमारा हेड जो है ना, अगर ये नल के बराबर है, नल के बराबर होने का मतलब ही हुआ कि कोई डेटा नहीं है और हम पहला डेटा इंसर्ट करने वाले हैं।
पहला डेटा आपको इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली हेड में क्या कर दोगे, इसका वैल्यू रख दोगे। हेड में क्या रख दोगे भाई, न्यू नोड रख दोगे। जैसे ही आप हेड में न्यू नोड रखोगे, ठीक है, किसको ये पॉइंट करने लगेगा, हेड अपना फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। काम कंप्लीट, इसके बाद आप रिटर्न हो जाओ। ठीक है, ये काफी एकदम सिंपल हमारे पास एक अप्रोच हो गया कि भाई अगर हेड हमारा नल हुआ तो हेड में आप न्यू नोड रख के वहां से क्या हो जाए, रिटर्न हो जाओ। अब उसके बाद हमारे पास है भाई कि अब हमें क्या करना है पता। अब हम जो भी डेटा इंसर्ट करेंगे, इतना तो कंफर्म है कि अगर आप यहां तक आ गए हो, अगर आप लाइन नंबर 21 तक आ गए हो, इसका मतलब कि आपके डब्ली लिंक लिस्ट में एक नोड तो है ही, है ना, मिनिमम एक नोड तो है। अब आपको क्या करना है भाई, जो लास्ट नोड है उस पे आपको क्या करना है, उसके आगे आपको एक क्या करना है भाई, एक नोड इंसर्ट करना है। क्लियर है, जो लास्ट नोड है उसके आगे आपको क्या करना है, एक नोड इंसर्ट करना है। अब आप एक बात बताओ, मैं क्या करूंगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई नोड लास्ट नोड है। जैसे आप ये तीनों में क्या करो, तीनों में आपको कोई मैचिंग इसमें आ रहा है क्या। जैसे इसमें देखो, इसमें कैसे पता चल रहा है कि लास्ट नोड है, इसके नेक्स्ट में नल है। इसमें लास्ट नोड कौन है, ये है, और इसका नेक्स्ट में नल है। इसमें लास्ट नोड कौन है, ये है। क्यों, क्योंकि इसके नेक्स्ट में नल है। तो हम क्या करेंगे, एक हम टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे पहले, ठीक है, जो कि जिसमें हेड जो, क्योंकि हम भाई स्टार्ट करेंगे। देखो आप जब भी आइट्रेशन करोगे तो आप फर्स्ट नोड से करोगे, ठीक है, और आपको वहां तक जाना है, कहां तक, लास्ट नोड तक। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, एक नया नोड ऐड करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाइल को मैं तब तक चलाऊंगा, है ना, इस वाइल को मैं क्या करूंगा, मैं बढ़ाते जाऊंगा तब तक जब तक से ये हमारा टेम्प क्या है भाई, टेम्प में नल ना आ जाए। अगर टेम्प में नल नहीं है तब इसका मतलब कि भाई टेम्प को बढ़ाते रहो और टेम्प में डाल दो नेक्स्ट। देखो, जैसे अभी टेम्प यहाँ पे है, मान लो कि अभी टेम्प यहाँ पे है, टेम्प इसको क्या कर, टेम्प में मैंने हेड डाला, टेम्प इसको पॉइंट करने लगा। और जैसे ही मैंने देखा कि भाई टेम्प का नेक्स्ट हमने डाला नल, और जैसे ही यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स होगा, इसका मतलब कि टेम्प हमारे लास्ट नोड को पॉइंट करने लगा। इसका मतलब कि टेम्प हमारे लास्ट नोड को पॉइंट करने लगा, ठीक है। तो जैसे ही ये लास्ट नोड को पॉइंट करा, जैसे मान लो इस केस में, है ना, अभी हम इसको ट्रेस करके भी दिखा देंगे आपको। जैसे मान लो कि अभी टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, तो मेरा क्या काम है, अब मान लो कि मुझे कोई डेटा ऐड करना है। जैसे अभी मान लो यहाँ पे अगर टेम्प, अगर मैं मान के चलता हूँ कि इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, तो मेरा क्या काम है, मेरा काम है भाई कि टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो नया नोड, है ना। जैसे मान लो कि मुझे 30 इंसर्ट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो नया नोड। तो सबसे पहले इसको डाल देते हैं भाई। तो मैं बोल देता हूँ कि टेम्प के नेक्स्ट में आप सबसे पहले न्यू नोड को डाल दो। ये हमारा पहला काम हो गया। चलो, तो टेम्प के नेक्स्ट में हमने डाल दिया भाई न्यू नोड का एड्रेस। न्यू नोड का एड्रेस था 3000, यहाँ पे देखो 3000 आ गया, और ये इसको करने लगा पॉइंट। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बोलना है कि न्यू नोड का जो प्रीवियस है उसमें डाल दो टेम्प। आप समझ पा रहे हो, तो न्यू नोड का प्रीवियस तो ये है ना, इसमें आप डाल दो टेम्प, और टेम्प में है 2000, तो 2000 यहाँ पे आ जाएगा, और ये इसको करने लगेगा पॉइंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई कि न्यू नोड का जो प्रीवियस है ना, उसमें आप डाल दो टेम्प। कोडिंग कंप्लीट, इतना ही था ये, ठीक है। अब चलिए इसको हम देखते हैं ऐड करके, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ट्रेस करके देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मुझे एक नया, अब देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, अगर नया नोड है, अगर एक भी नोड नहीं है तो सिंपली ये हमारे पास नोड आ जाएगा। हम इसको एक बार ट्रेस करके देख लेते हैं। जैसे अगर मुझे करना है भाई 40 ऐड, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा इंसर्ट एट लास्ट को, यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास हेड में ऑलरेडी डेटा है। अब टेम्पररी इसको पॉइंट कर रहा होगा, ध्यान से देखो। अब सबसे पहले तो एक भाई 40 हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा, यहाँ पे हमारे पास 40 आ गया होगा। ध्यान से इस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। और ये इसमें नल होगा, और इसमें भी नल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टेम्पररी है, ठीक है, ये टेम्पररी है। टेम्पररी में मैंने हेड को डाल दिया, मतलब टेम्पररी में है 1000, तो टेम्पररी इसको करने लगा पॉइंट, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला भाई, टेम्पररी अगर नल नहीं है तो टेम्पररी में क्या करो, टेम्पररी को आगे बढ़ाते रहो। क्या हमारा टेम्पररी नल है, नहीं। टेम्पररी नल है, नहीं है, तो भाई टेम्पररी को आगे बढ़ाओ। तो टेम्पररी में हमने डाल दिया टेम्पररी का नेक्स्ट, टेम्पररी के नेक्स्ट में क्या है, 2000, तो यहाँ पे आ गया 2000। यहाँ पे जैसे ही आएगा 2000, ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, और ये इसको पॉइंट करने लगेगा। क्लियर है। उसके बाद क्या टेम्पररी में नल है, नहीं, अभी टेम्पररी में 2000 है, तो भाई टेम्पररी में डाल दो टेम्पररी का नेक्स्ट।
टेम्पररी का नेक्स्ट क्या है 3000, तो 2000 हट के यहाँ पे आ जाएगा 3000। अब 3000 जैसे ही आया ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा। अब टेम्पररी किसको पॉइंट करने लगा भाई, इसको पॉइंट करने लगा। अब आप ध्यान से देखना, फिर मैंने बोला टेम्पररी क्या नल है, तो नहीं भाई टेम्पररी नल नहीं है। तो टेम्पररी में डाल दो टेम्पररी का नेक्स्ट, टेम्पररी में डाल दो, सॉरी टेम्पररी में डाल दो टेम्पररी का नेक्स्ट। टेम्पररी का नेक्स्ट क्या है भाई, टेम्पररी का नेक्स्ट है हमारे पास नल, तो टेम्पररी में आ गया नल। एक मिनट, शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ये कंडीशन ऐसे नहीं होगा, हम यहाँ पे बोलेंगे टेम्पररी के नेक्स्ट अगर नॉट इक्वल टू नल होगा तब ये कंडीशन हमारा चलेगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारा चलेगा। टेम्पररी के नेक्स्ट में अगर नल नहीं है तब भी भाई, तभी हमें क्या करना है, टेम्पररी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, नहीं तो ये तो नल आ जाएगा तो फिर तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमें क्या देखना है, टेम्पररी के नेक्स्ट में, चलो फिर से इसको एक बार समझते हैं भाई, थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, इसको फिर से हम समझते हैं इस पूरे चीज को। ठीक है, हमारे पास भाई, अच्छा चलो इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं फिर से मैं इसी को डिलीट कर दे रहा हूँ सब कुछ, तो मैं सब रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्टिंग में हमारे पास टेम्पररी में क्या है, हेड है, तो टेम्पररी में इसका कलर भी वहीं रख लेता हूँ। ठीक है, तो टेम्पररी में 1000 आ गया होगा और टेम्पररी इसको पॉइंट कर रहा होगा। फिर हमने बोला क्या टेम्पररी का जो नेक्स्ट है वो नल है क्या, नहीं टेम्पररी का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है। अगर नल नहीं है तो भाई टेम्पररी में डाल दो नेक्स्ट, तो टेम्पररी में आ गया 2000। जैसे ही 2000 आया टेम्पररी इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, अब टेम्पररी इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर हमने बोला कि क्या टेम्पररी के नेक्स्ट में क्या नल है क्या, नहीं टेम्पररी के नेक्स्ट में तो 3000 है, तो हम बोलेंगे कि टेम्पररी के नेक्स्ट में, सॉरी टेम्पररी में डाल दो टेम्पररी का नेक्स्ट, मतलब टेम्पररी में 2000 था तो अब यहाँ पे आ जाएगा 3000। जैसे ही 3000 आएगा टेम्पररी इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, टेम्पररी पॉइंट करने लगेगा इसको। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला क्या टेम्पररी का नेक्स्ट नल है, तो पता चला हाँ भाई टेम्पररी का नेक्स्ट नल है। अब आप एक बात बताओ, मैंने क्यों चेक किया कि टेम्पररी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मैंने इसलिए चेक किया क्योंकि टेम्पररी को हमें लास्ट नोड पे रोक देना था। अगर मैं टेम्पररी नॉट इक्वल टू नल चेक करता और मैं टेम्पररी इज इक्वल टू टेम्पररी डॉट नेक्स्ट करता, तो टेम्पररी में क्या हो जाता भाई, नल हो जाता, और टेम्पररी किसी को पॉइंट ही नहीं करता होता लास्ट में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कंडीशन में यहाँ पे रखा है कि टेम्पररी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा भाई टेम्पररी रुक गया है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला क्या टेम्पररी के नेक्स्ट में नल है, तो कंडीशन, ये कंडीशन क्या हो गया भाई, ये कंडीशन फॉल्स हो गया और हम वाइल लूप के बाहर आ गए। जैसे हम वाइल लूप के बाहर आए तो हमने क्या बोला कि टेम्पररी के नेक्स्ट में डाल दो न्यू नोड, तो न्यू नोड का लेट से एड्रेस है 4000, तो टेम्पररी के नेक्स्ट में हमने डाल दिया 4000, क्योंकि टेम्पररी अभी इसको पॉइंट कर रहा होगा। जैसे ही इसमें 4000 आया ये इस नोड को करने लगा पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या बोला हमने, अब चूंकि ये तो हमारा न्यू नोड है भाई, ये हमारा न्यू नोड है, फिर हमने क्या बोला कि न्यू नोड के प्रीवियस में डाल दो टेम्पररी, और न्यू नोड के प्रीवियस हमारा ये है, और टेम्पररी में क्या वैल्यू है भाई, टेम्पररी में हमारे पास है 3000, तो न्यू नोड के प्रीवियस में हमारे पास आ जाएगा 3000। जैसे ही इसमें 3000 आएगा ये इसको करने लगेगा पॉइंट। तो क्या ये हमारा एक डबली लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट हुआ, हो गया। और इस टाइप से हमने भाई देखा कि हमने नया नोड भी क्या किया, लास्ट में इंसर्ट कर दिया। सिंपल। चलो अब इसको हम थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारा ये कोड सही भी है कि नहीं। यहाँ पे कोड तो सही है पर फिर भी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं ना। सो पब्लिक वॉइड लेट से मैं डिस्प्ले बना लेता हूँ, या शो आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा शो में तो सबसे पहले, अच्छा शो करना है तो काफ़ी सिंपल है, कोई इशू नहीं है, ये तो हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसमें हम कर लेते हैं, पहले तो कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा हेड अगर हमारा हेड नल है, इसका मतलब कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमारा जो डबली लिंक लिस्ट है ये एम्प्टी है, ये तो हम मैसेज देके यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे भाई, ट्रैवर्स करना पड़ेगा हमें। तो मैं नोड, एक टेम्पररी नोड लूंगा जिसमें हेड रख लूंगा, और मैं क्या करता हूँ भाई, वाइल जब तक से टेम्प हमारा नल के बराबर ना हो जाए तब तक से आप क्या करते जाओ, तब तक से आप क्या करते जाओ भाई, टेम्पररी का जो भी डेटा है उसको आप दिखा दो, और टेम्पररी में, टेम्पररी को तो हमें आगे बढ़ाना है ना, तो टेम्पररी डॉट नेक्स्ट कर दो।
सिंपल, इससे हम डिस्प्ले कर लेंगे। इसको तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लास्ट नोड भाई क्या होगा, लास्ट नोड में हमारे पास नल आएगा, और नल जैसे ही आएगा ये इसको देखना बंद कर देगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज इक्वल टू न्यू डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, और मैं सबसे पहले डीएलएल डॉट शो करके एक बार देख लेते हैं भाई, डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले करके देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास चूंकि एक भी डेटा नहीं है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमें आंसर आएगा। क्या प्रॉब्लम है भाई, पब्लिक नोड, ओके, नोड, क्लास नोड, इंट डेटा नोड, प्रीवियस, ओके ओके ओके, ये कंस्ट्रक्टर है ना, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे इंट डेटा होगा, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास भाई जो हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं डीएलएल में मैं इंसर्ट कर देता हूँ, लेट्स से 10, तो अभी हमारे पास 10 आ जाएगा। क्या हो गया भाई, एक्सेप्ट, ओ सॉरी सॉरी, एक्सेप्टेड। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 10। अगर मैं डीएलएल में इंसर्ट कर देता हूँ, अब बताओ, मैं लास्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ तो 10 के बाद 20 आएगा, तो जो हमारा आंसर होगा 1020 होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, हमारा आंसर क्या आ गया भाई, 1020। अगर मैं डीएलएल में इंसर्ट कर दूं 30 को, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1020 एंड 30। क्लियर है? तो ये तो हमने भाई देखा कि हम इंसर्ट कैसे करते हैं लास्ट में। अब हमें देखना है कि इंसर्ट अगर मैं फर्स्ट में करना चाहूँ, मतलब अगर मैंने 10 इंसर्ट किया तो हमें दिखाई दे रहा है कि 10, फिर हमने 20 इंसर्ट किया तो हमें दिखाई दे रहा है 1020, फिर हमने इंसर्ट किया 30 तो ये दिखाई दिया 1020 30, ये हम लास्ट में कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं 10 इंसर्ट करूंगा तो 10 डिस्प्ले होगा, उसके बाद अगर मैं फर्स्ट में अगर मैं 20 इंसर्ट करता हूँ तो 20 10 के पहले आ जाएगा, उसके बाद जब मैं 30 इंसर्ट करूंगा तो 30 10 20 के पहले, यानी आंसर हो जाएगा 30 20 10। ठीक है, तो जब आप लास्ट में इंसर्ट करोगे तो डेटा का जो सीक्वेंस होगा दैट विल बी 10 20 30, और जब आप इंसर्ट एट फर्स्ट करोगे तो डेटा का जो सीक्वेंस होगा दैट विल बी 10 जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था, उसके बाद जो इंसर्ट हुआ वो 20 इधर, उसके बाद जो इंसर्ट हुआ वो 30 इधर, क्योंकि हम डिलीट फर्स्ट, सॉरी, इंसर्ट फर्स्ट कर रहे हैं, तो जो भी हम लास्ट में जो डेटा इंसर्ट करेंगे वो डेटा हमारे पास फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये सब इम्प्लीमेंटेशन है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भाई हम कैसे देखेंगे, सिंपली आप देखो, सबसे पहला कंडीशन भाई क्या होगा, पहला कंडीशन तो हमारे पास वहीं रहेगा, पहला कंडीशन हमारे पास वहीं रहेगा कि हमारा हेड, भाई हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। ये कैसे पता चलेगा, जब आपके हेड में क्या होगा, नल होगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा भी सेम ही रहेगा, मतलब कि अगर आपके पास सिर्फ एक डेटा है, जैसे अगर इसमें अगर 10 है, आपके पास सिर्फ 10 है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, अगर आपके पास सिर्फ एक डेटा है, ठीक है, तो ये वाला जो सीन है और डिलीटेड लास्ट वाला जो सीन है वो दोनों सेम होगा। अब यहां से डिफरेंस क्रिएट होना होगा, जैसे अगर मुझे 20 इंसर्ट करना है तो 20 इंसर्ट करना है यहाँ पे मुझे, तो भाई ये तो वैसे ही रहेगा, ये तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 होगा और ये दोनों में नल नल होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, नल और नल। ठीक है, और इसमें 1000 है, और हेड इसको क्या कर रहा है भाई, पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हेड में भी 1000 है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे जब मैं 20 को इंसर्ट करूंगा तो सबसे पहले तो 20 इधर इंसर्ट होगा। ठीक है, 20 इधर इंसर्ट होगा, बाई डिफॉल्ट इसमें भी नल नल रहेगा, बाई डिफॉल्ट इसमें भी क्या रहेगा, नल और नल रहेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि जो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, ये बहुत सिंपल है, इसको इंप्लीमेंट करना है। अब देखो, हम इंप्लीमेंटेशन पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, कि आप क्या करो कि हेड जो नया नोड है ना, ये देखो, ये हमारा न्यू नोड है, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा न्यू नोड है। हम क्या करेंगे कि हेड को डाल देंगे न्यू नोड पे। अब हेड को जब हम न्यू नोड पे डाल देंगे तो हेड इसको पॉइंट करने लगेगा, तो फिर इसका तो रेफरेंस टूट जाएगा, इसको हम कैसे भी हम बात इससे नहीं कर सकते। उससे पहले हम क्या कर देंगे कि जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है ना,
उसमें हम डाल देंगे हेड को। अब आप एक बात बताओ, न्यू नोड के नेक्स्ट में ये है, अगर इसमें मैंने हेड डाल दिया यानी 100 डाल दिया, सॉरी 1000, तो ये इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, न्यू नोड के नेक्स्ट में आप डाल दो हेड को। तो मैंने न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दिया हेड को। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि हेड जिसको पॉइंट कर रहा है ना, उसके प्रीवियस में आप डाल दो न्यू नोड को। तो इसके प्रीवियस में ये वाला है, इसमें हमने न्यू नोड डाला, तो न्यू नोड लेट्स से यहाँ पे इसका 2000 है, तो यहाँ पे 2000 आ गया, ये इसको करने लगा पॉइंट। और इतना करने के बाद मैं बोलूंगा कि हेड में डाल दो न्यू नोड को, तो हेड इसको पॉइंट करना छोड़ देगा और हेड पॉइंट करने लगेगा इसको। मतलब अब ये फर्स्ट नोड हो गया और ये सेकंड नोड हो गया। तो इंसर्शन हमारा किस टाइप से हुआ, 20 और 10। क्लियर है? तो मैंने क्या क्या बोला, सबसे पहले हम भाई हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ गया है हमारे पास, हाँ चलो मेथड बना लेते हैं भाई यहाँ पे। ये तो देखो, ये तो होगा ही, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, फिर इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा होगा, यहाँ तक तो हमारा होगा, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करने वाले हैं कि भाई न्यू नोड के नेक्स्ट में हम डाल देंगे हेड। तो मैंने बोला न्यू नोड के नेक्स्ट में आप डाल दो हेड को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, हेड के प्रीवियस में हम डाल दे रहे थे न्यू नोड को। हम क्या कर रहे थे, हेड के प्रीवियस में हम डाल दे रहे थे न्यू नोड को। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे भाई, उसके बाद हम कर रहे थे हेड में न्यू नोड को डाल दे रहे थे, हेड में हम न्यू नोड को डाल दे रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्ट एट लास्ट हो गया, है ना। अब इसको भी हम भाई चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ये इंसर्ट एट हमारा फर्स्ट हो गया, इंसर्ट एट फर्स्ट, है ना, और बिगिनिंग आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला भाई इंसर्ट एट फर्स्ट, अभी ये तो आप कहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने बोला इंसर्ट एट फर्स्ट, और यहाँ पे भी मैंने बोला इंसर्ट एट फर्स्ट। अब जब मैं यहाँ पे आपको रन करूंगा तो आपको जो आंसर आएगा, जो 10 20 30 नहीं आएगा, दैट विल बी 30 20 एंड 10, 30 20 एंड 10। क्योंकि सबसे पहले हमने 10 को डाला था, 10 के बाद हमने किसको डाला, 20 को, लेकिन 20 10 से पहले इंसर्ट हुआ। और फिर हमने किसको डाला, 30 को, तो 30 10 और 20 दोनों के पहले इंसर्ट हुआ। तो हमारा जो सीक्वेंस बना, सबसे पहले 30 आया, उसके बाद 20 आया, एंड आफ्टर दैट 10 के। क्लियर है? अच्छा, एक काम और करते हैं, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ dll डॉट इंसर्ट एट लास्ट, और यहाँ पे मैं करता हूँ 40। अभी आप एक बात बताओ, 40 कहाँ पे आएगा, 40 आएगा 10 के बाद, क्योंकि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो 30 20 10 है। अब हमने लास्ट में 40 को ऐड किया, तो आंसर होगा 30 20 10 एंड 40। ठीक है, 30 20 10 एंड 40। अच्छा, अगर यही मैं अगर फर्स्ट कर देता तो फिर हमारा आंसर हो जाता 40 30 20 10, 40 30 20 10। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मान लो कि ये 20 तक था और मैं यहाँ पे मैं dll डॉट इंसर्ट एट लास्ट कर दूं और यहाँ पे मैं 50 रख दूं, तो अब जो हमारा आंसर आएगा, देखो हमारा आंसर आएगा, पहले तो 20, सॉरी पहले 10 आया, 10 के बाद 20 आया, तो हमारा हुआ 20 और 10, उसके बाद 50, अब ये लास्ट में जाएगा, तो हमारे पास आंसर होगा 20 10 50। फिर ये 30 आया, तो हमारे पास आंसर होगा 30 20 10 50। उसके बाद 40 को हम लास्ट में कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, 30 20 10 50 40। ठीक है, 30 20 10 50 40। क्लियर है कि आप कैसे इंसर्ट करोगे भाई लास्ट में, और कैसे आप इंसर्ट करोगे फर्स्ट में। ठीक है, तो इस टाइप से भाई हम इंसर्ट एट फर्स्ट हमने देखा, और इंसर्ट एट लास्ट देखा, और हम डिस्प्ले तो सिंपल कर ही रहे हैं। देखो हम डिस्प्ले का भी वैरायटी देख सकते हैं, जैसे डिस्प्ले में हम देख सकते हैं कि मैं बोलता हूँ डिस्प्ले फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, तो ये बिगिनिंग से दिखाएगा कि मतलब फर्स्ट नोड, उसके बाद सेकंड नोड, उसके बाद थर्ड नोड, उसके बाद फर्स्ट नोड। अगर अब चूंकि देखो हमारे पास डबली लिंक लिस्ट है भाई, तो हम लास्ट से भी देख सकते हैं। अगर हम लास्ट पे पहुंच गए हैं तो लास्ट से भी हम ट्रैवर्स करके फर्स्ट तक देख सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्ले फ्रॉम लास्ट। उस चीज को भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं डिस्प्ले फ्रॉम बिगिनिंग करता हूँ तो भी यही चीज आएगा, है ना, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग से क्या कर रहा है भाई, चीजों को दिखा रहा है।
अच्छा, अगर हम डिस्प्ले फ्रॉम लास्ट करेंगे तो क्या भैया आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 40, 50, 10, 20, 30। उस चीज़ को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमने भाई देखा कि इंसर्ट एट लास्ट हमारा किस टाइप से काम करता है, इंसर्ट एट फर्स्ट किस टाइप से काम करता है, और डबली लिंक लिस्ट हमारा क्या होता है, ठीक है? तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इश्यू है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को रिज़ॉल्व करने का। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।